Good morning, church. गुड मॉर्निंग कलीसिया। We are once again before you, हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं and we are going to bring the worship, and we're going to bring the word of God, और एक बार फिर हम आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे and we're going to activate that word in our life. और उस वचन को हमारे जीवन में हम क्रियाशील करेंगे। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Yeah, application is very necessary in our life. हमारे जीवन में वचन को क्रियाशील करना बहुत महत्वपूर्ण है। It's so important to all of us. हम सबके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण We है। come here in the church just to receive the word of God, हम कलीसिया इसलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर and सकें, then that the word we can apply in our life, फिर उसी वचन को हम हमारे जीवन में क्रियाशील कर and सकते हैं then you will be able to see the manifestation of that word. और फिर ही आप उस वचन के प्रकटीकरण को अपने जीवन में देख पाएंगे। Amen. Amen. Hallelujah. Come on now, come on. We'll praise the name of the Lord. आइए हम परमेश्वर के नाम को आज स्तुति देंगे। We just going to lift up the name of Jesus, यीशु के नाम को आज हम ऊंचा because उठाएंगे, He is the reason one. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। Amen. Hallelujah. Do you Amen. believe that He is the Hallelujah. reason, Lord? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो जीवित That He परमेश्वर has है? reason over your poverty, वो आपके गरीबी के ऊपर जीवित that He हुआ has है, reason over your sickness, हमारी बीमारी के ऊपर जीवित हुआ He है, has reason over every problem of yours. आपकी हर परिस्थिति के ऊपर वो जीवित हुआ है। He is a risen God. वो एक जीवित परमेश्वर Do है। you believe Yes. that? क्या आप इस बात पे विश्वास If you करते हैं? believe, then say yes, O Lord. अगर आप विश्वास करते हैं तो कहे हाँ प्रभु मैं विश्वास करता We हूँ। believe that we serve a God who is a risen. हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो पुरुषित है, जो जीवित है। Amen. Hallelujah. Are you excited? क्या आप उत्साहित है? Are you excited to worship the Lord? क्या आप उत्साहित है परमेश्वर की आराधना करने Come के on, लिए? come on, give the clap offering to the आइए Lord. परमेश्वर को ताली की भेंट दें। Come on, give Him a clap offering. अच्छी ताली की भेंट And दें। just start worshiping the आइए Lord. हम परमेश्वर की आराधना करें, Just praise His holy उसके name. पवित्र नाम को स्तुति Open दें, your mouth and just worship अपने Him. मुंह को खोलें और आप उसकी स्तुति करें। And say, thank you, Lord. प्रभु से को धन्यवाद करते Thank you, Jesus, कहे धन्यवाद for यीशु, being our Lord and our Savior, O हमारे God. प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता रहने के लिए। Lord, we say thank you, Jesus, प्रभु हम कहते हैं धन्यवाद for यीशु, being our Lord, O God. धन्यवाद कि आप हमारे परमेश्वर है। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। Lord, we bless your holy name, हम आपके Jesus. पवित्र नाम को आशीष देते हैं यीशु। Are you excited to bless His holy name? क्या आप उत्साहित हैं उसके पवित्र नाम को Come on, आशीष देने church, के लिए? be excited. कलीसिया उत्साहित हो जाए। We may be at home, but we should have that excitement because we're going to worship our Lord, our God. हो सकता है कि हम अपने घरों में होंगे, परंतु हमारे अंदर वो उत्साह होना चाहिए क्योंकि हम अपने परमेश्वर की आराधना करने पर है। Yeah, we're going to worship the Lord. और हम परमेश्वर की आराधना We're करेंगे। going to worship the King of Kings and the Lord राजाओं of के Lords. राजा, प्रभु के प्रभु की हम आराधना We're going to करेंगे। worship the Alpha and the Omega. हम अल्फा और ओमेगा की आराधना We're going to करेंगे। worship the Lord of beginning and ending. वो परमेश्वर जो शुरुआत और अंत है उसकी हम आराधना We're going to करेंगे। worship, oh God, the Creator. हम सृष्टिकर्ता सृजनहार की हम आराधना करेंगे। Oh, we just say thank you, Lord. ओ Yeah, Come on, Baba, we will open your mouth. worship the Lord. We will lift up His name. आइए हम अपने मुंह को खोलेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, शुक्रिया तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। ओ, हम गाए हो सना, तू राजाओं का
प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, ओ तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा। शुक्र यीशु, ओ शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Come on, open your mouth and just
praise Him. आइए हम Just अपने मुंह worship को Him. खोले और Just उसकी worship स्तुति Him. करें, Just worship उसकी Him. आराधना करें, Just उसकी worship Him. आराधना Just करें, worship Him with your words. अपने शब्दों से उसकी आराधना Whatever करें। the Holy Spirit giving you the word, जो भी शब्द पवित्र आत्मा आपको दे रहा है, just worship with that word. उन शब्दों के साथ आज Just उसकी sing a new आराधना song करें। unto the Lord. एक नए गीत को गाए Just परमेश्वर sing के a new लिए, song unto the Lord. एक परमेश्वर के लिए And एक say नए गीत thank को you गाए। Jesus, thank you Lord for being our Lord and our Savior. धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धार करता है। Oh, thank you Jesus. ओ धन्यवाद यीशु, Oh, we bless your holy name हम आपके Jesus. पवित्र नाम को आशीष देते हैं We say यीशु। thank you my Father in हम heaven. कहते धन्यवाद पिता, आप जो स्वर्ग Oh, में Riya Mama, Riya Mama, Sibibiye. Riya Mama, Mama, Sibibiye. Riya Mama, 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 Sibibiye. Riya Mama, Mama, Sibibiye. Riya Mama, Mama, Sibibiye. Oh, the faithful one. We worship. Yes, Lord Jesus, we give all the glory to you, Lord. हाँ प्रभु यीशु, हम सारी महिमा आपको देते हैं। Yes, Jesus. All the glory, Lord, all the glorious. You're glorious and worthy to be praised. और परमेश्वर सारी महिमा हम आपको देते क्योंकि आप महिमावन थे और स्तुति के योग्य है। In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना Amen. करते हैं। आमीन। As we come to the table, और प्रभु आज जब हम आपकी मेज पर आते हैं, we say thank you, Jesus, हम कहते धन्यवाद प्रभु that you pour down your precious blood for all of us and for all of our sins, O God. कि आपने अपने बहुमूल्य लहू को हम सब के लिए बहा दिया, हम सब के पाप की माफी के लिए बहा दिया। Lord, we just say thank you, Jesus. हम कहते धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus, that you have broken your bodies for each one of us, O God, धन्यवाद करते कि आपने अपने देह को हम सब के लिए तोड़ा है, so that we all might be healed, O God, in Jesus' name. ताकि हम सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हो Lord, जाएं। because this is a covenant that you have made with your flesh and with your body, O God. क्योंकि परमेश्वर ये एक ऐसी वाचा है जो आपने अपने देह और अपने लहू से हमारे साथ बांधी You है। have made a covenant with us. आपने हमारे साथ एक वाचा बांधी है। Yes, Lord, that is a promise from you, O God, to each one of us. और ये एक वायदा है परमेश्वर जो आपकी ओर से हम सब के लिए That है whoever participate in this communion, कि जो भी इस प्रभु भोज में सम्मिलित होगा they will have eternal life. my उसके पास Father. अनंत काल का जीवन होगा, They will have everlasting joy, O God, with them. अनंत काल का आनंद उनके साथ Lord, होगा। today we experience that everlasting joy of yours, O God. और आज परमेश्वर वो अनंत काल के आनंद का हम अनुभव करते In the हैं। midst of all your trouble today, church, you are feeling an everlasting joy of Jesus. और सारी समस्याओं के मध्य में आज कलीसिया आप यीशु मसीह के अनंत काल के आनंद को महसूस करने पाए। As you come to the table and when you eat and when you drink from this cup, you will experience the everlasting joy from Him to be released in your life. और जब आप आज इस रोटी में से खाएंगे, उस प्याले में से पिएंगे, आप उस अनंत काल के आनंद की रिहाई को पाएंगे अपने जीवन पर। You will say, oh, your mouth will praise His holy name. You'll forget all your problems. और आपके मुंह उसकी स्तुति प्रशंसा करने लग जाएंगे और आप अपनी समस्याओं को आज भूल जाएंगे, Because God is going to fill you with His everlasting joy. क्योंकि परमेश्वर आपको उसके अनंत काल There's के a आनंद lady से भरने वाला है। who are going through a lot of problem in her life. और एक महिला है जो देख रही है, जो बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजर रही है अपने But when you जीवन में। participate in this communion, पर आज जब आप इस प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, the supernatural everlasting joy will be released in your life today. एक अलौकिक अनंत काल का आनंद
की रिहाई आपके जीवन में होंगी and you will forget the pain that you are going through, और उस दर्द को आप भूल जाएंगे जिससे आप होकर गुजर and रहे you हैं will joyfully always giving thanks to the Lord. और आप हमेशा सदा परमेश्वर को आनंद से आप धन्यवाद देते रहेंगे And then you will see definitely going to the victory. The victory is at your hand. और आप निश्चय विजय को देखेंगे कि वो आपके हाथों में है Yeah, there definitely you going to see the victory. निश्चय आप विजय को I देखेंगे just like to encourage that lady, मैं उस महिला को आज उत्साहित करना चाहूंगा and I just bless that lady in the name of और यीशु Jesus. मसीह के नाम से मैं उस महिला को आशीर्वाद करता हूँ Whoever that lady, I don't know the name of that lady, जो भी वो महिला हो सकती है मैं उस महिला के नाम को नहीं जानता but I know that one thing. पर मैं एक चीज जानता When you हूँ take part in this communion today, आज जब आप इस प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे you can have in your home one cup of water or bread, हो सकता है कि आपके पास अपने घर में एक रोटी का टुकड़ा आप ले सकते हैं और एक पानी का प्याला भी आप ले सकते हैं there you can have and you can break it with that. और आप उसे ले सकते हैं और आज आप प्रभु भोज को In तोड़ the name सकते of हैं Jesus, we are breaking this bread and we are drinking from this wine. परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम से हम इस रोटी में से खाएंगे और इस प्याले में से पीते हैं Lord, and I going to as I feel that there is a release of everlasting joy. और जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज अनंत काल के आनंद की रिहाई होने वाली है Lord, we say thank you, Jesus. हम कहते हैं धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु that you have made a covenant with us, O God. कि आपने हमारे साथ एक वाचा बांधी A है new covenant, you said. तूने कहा एक नई वाचा This covenant for the remissions of your sins. कईयों के पाप की क्षमा के लिए Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु that we are no more sinners, but we are the righteous people. कि अब हम पापी नहीं परंतु हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए We हैं bless your holy name, हम आपके Jesus. पवित्र नाम को आशीर्वाद करते हैं In यीशु Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं And everybody lift up, take the bread. और सब जन अपने अपने घरों में रोटी को ले ले इस वक्त Everybody take up the bread रोटी को उठा ले आप and lift up and lift up the cup और प्याले को उठा ले and drink from it when I say. और जब मैं कहूँ तो आप एक साथ उसमें से खाएं और फिर पी सकते हैं हो तेरा धन्यवाद तेरा शुक्रिया हो तेरा धन्यवाद तेरा शुक्रिया हो अपनी महिमा प्रकट की यीशु मसीह में अपनी महिमा प्रकट की यीशु मसीह में होली मेरी राह दी अपनी सुंदरता ली मेरी उदासी यश का ओढ़ना ओढ़कर लिया मेरा मिला हर्ष का तेल लगाकर हो तेरा धन्यवाद Oh Yeshu, तेरा शुक्रिया हो तेरा धन्यवाद हम गाहे तेरा शुक्रिया Yes, Lord. हाँ प्रभु I can see another lady also. मैं एक और महिला को देख सकता हूँ After you take this, after you eating the bread and drinking the
cup from wine from the cup. और आपके रोटी खाने के पश्चात और प्याले में से पीने के पश्चात I seeing that you are getting healed from the piles. मैं देख सकता हूँ कि पाइल्स की समस्या से आप चंगाई को प्राप्त कर रहे You are हैं। getting healed completely. पूर्णता से आप चंगाई को प्राप्त कर रहे And हैं। with that attitude, receive your healing in the name of Jesus. और आज उस खातरी के साथ, उस विश्वास के साथ अपनी चंगाई को आज ग्रहण कर ले यीशु मसीह के नाम से। And I bless you मैं आपको आशीषित with करता the हूँ healing of Jesus. यीशु मसीह की In चंगाई the से। covenant there is a healing, याद रखें कि परमेश्वर की इस वाचा में चंगाई है and you are receiving the healing right now in Jesus' और name. इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आप उस चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Are you ready to receive the word of God? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण Now करने के लिए? I want to hear from you. मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूँ। Yes, I want to. I am ready to receive the word. कहे मैं तैयार हूँ मैं- परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने Yes. के लिए। I am ready. I am ready. मैं तैयार मैं हूँ। तैयार हूँ। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Yes, Lord. हाँ प्रभु, हम सब तैयार हैं आपकी ओर से सुनने During के this लिए। COVID-19, we are all living in fear or some kind of anxiety and all. और ये कोविड-19 बीमारी के कारण हम सब एक प्रकार के डर में, एक प्रकार की चिंता में हम हैं। But many are also are working among the poor and among the people, among the poorest people. पर कई ऐसे लोग हैं जो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, वो गरीबों के बीच में जाके काम कर They रहे are not हैं। scared about COVID-19 वो डर नहीं रहे हैं इस कोविड-19 से, because they know that they have the word of God. क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास परमेश्वर का वचन है। They know that they have the word of God and they have the promise of God. वे जानते हैं कि उनके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वायदा है। And with that promise and with that word, they are serving the poor people. और उस वायदे के साथ, उस वचन के कारण ही वे लोगों की सेवा कर रहे हैं। There are so many NGOs, इतने सारे NGOs या Christian संस्थाएं हैं, NGOs, मसीह संस्थाएं हैं, and they are working and they are distributing food and they are giving food grains and everything to the poor people. इतनी सारे मसीह संस्थाएं हैं जो लोगों को खाना बांट रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं। And they are not scared. और वे डर नहीं रहे हैं। Why they are not scared? क्यों वे डरे हुए नहीं Because हैं? they have the word and the promise of God with क्योंकि them. उनके पास परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का वायदा है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। When you have the word and the promise of God, nothing can shake you. जब आपके पास परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन होता है, तब कोई भी बात आपको हिला नहीं सकती। Nobody can shake you from your position. कोई भी आपको आपके स्तर से, आपके दर्जे से नहीं हिला सकता। Do you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? How many of you agree with me? कितने जन मेरे साथ इस बात पे सहमत होते हैं? Yes, we all agree on that. हम इस बात पे सहमत होते हैं। So come on, I like to encourage you with Psalm 91. आज मैं भजन संहिता 91 से मैं आप सबको उत्साहित Because करना चाहूंगा। this psalm is called as a Christian's life insurance. और इस भजन को मसीही लाइफ इंश्योरेंस या फिर मसीह जीवन की बीमा कहा गया है। Amen. Hallelujah. It's a assurance. वो एक खातरी दिलाता है हमें। You know, when we do our insurance, जब हम अपने बीमा करवाते हैं, we have that we will get all our money. हमें इस बात का पूरा बोध होता है कि हमें अपना पैसा मिलेगा। Even if we die, also we will get. हमें पता है कि अगर हम मर भी जाए तो हमें हमारा पैसा मिलेगा। Definitely, the insurance company going to give us all the money of ours and all. और जीवन बीमा की कंपनी निश्चय ही हमारा पैसा देंगी। Amen. Hallelujah. हाँ या ना? Yes or no?
हाँ या ना? Now today we're going to see something very powerfully from the scriptures, like Psalm 91. और उसी बात को आज हम भजन संहिता 91 से एक सामर्थी बात को सीखने वाले हैं। You know, this is a wonderful promises to all of you who are living in the midst of COVID-19. और ये बहुत ही सुंदर भजन है, परमेश्वर का वायदा है इसमें, जो भी लोग कोविड-19 में जी रहे हैं उन सब के लिए ये परमेश्वर का एक वायदा है। You know, this is the promise of God. ये परमेश्वर का वायदा है परमेश्वर के लोगों के साथ। Because heaven and earth will pass away, but His words will never ever pass और away. परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। Do you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? Come on, church, are you ready to receive the word of God? कलीसिया, क्या आप तैयार है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए? Come on, now we're going to see something amazing. हम कुछ तो अद्भुत देखने पर है। And the first thing that he says, he who dwells in the shelter of the Most High. पहला वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। You know, it is very important for all of us to sit in the presence of the Lord. बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहे। Amen. Hallelujah. This lockdown we have received from the government for our benefit. और ये लॉकडाउन जो हमें कहा गया है सरकार के द्वारा, वो हमारे ही लाभ के लिए है। You know, I think maybe because some of your workers and all, they are losing many things and all. हाँ, कई लोग काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी या कुछ हो सकता है। But at the end, I could say that it is for our good only. God has brought this lockdown in our life so that we can spend time in the Lord. पर मैं ये कहूँगा कि जो भी लॉकडाउन हुआ है वो हमारे लाभ के लिए ही है, क्योंकि परमेश्वर अंत में यही चाहता है कि हम उसके साथ कुछ समय बिताएं। That's why the church is praying all around the world. इसलिए पूरे विश्व में हम देख सकते हैं कि कलीसिया निरंतर प्रार्थना कर रही है। All the churches, those who are praying, definitely they're going to see the most beautiful promises of God. जो कलीसिया प्रार्थना कर रही है वे परमेश्वर के सुंदर वायदों को पूर्ण होते हुए देखेंगी। Do you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? If you are a part of the chain group, अगर आप चेन प्रार्थना के भागीदार हैं, you're going to see all the promises of God in your life. तो आप परमेश्वर के सारे वायदों को अपने जीवन में And all the देखेंगे promises will get fulfilled in your life. और सारे वायदे भी परमेश्वर के आपके जीवन में पूर्ण Because होंगे, you have chosen to sit in the presence of the Lord. क्योंकि आपने चुनाव किया है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की। You know, in this rushing hours, ये भागा दौड़ समय में you know, you have been locked down in your house. आपको आपके घर में अब बंद करके रखा गया है। Why? क्यों? It is because just to seek the presence of the Lord. सिर्फ एक ही कारणवश था कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोजे, To focus on Jesus more and more. यीशु के ऊपर और आप केंद्रित हो You जाए। will have difficulties, I know that. आपको समस्याएं होंगी, मैं जानता हूँ। I know that you must be having some problems. हो सकता है कि आपको कुछ समस्याएं भी हो रही होंगी Because of that you are not concentrating in your families. और उसके कारण शायद आप अपने परिवार में ध्यान भी नहीं दे रहे I होंगे। can see one family, those who are getting very disturbed and they are not focusing on Jesus. और मैं देख सकता हूँ कि एक परिवार है जो बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं अपने आप में ही और यीशु के ऊपर केंद्रित नहीं हो But रहे। today I like to encourage you. पर मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा। You know, your daddy will supply all your need according to his riches and his glory if you focus your eyes on Jesus. अगर आप अपने यीशु के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, अपनी आंखों को केंद्रित करेंगे, तो आपका पिता विश्वास योग्य है कि वो आपकी सारी जरूरत को उसके धन और उसके मिरास और उसकी महिमा के अनुसार पूरा करे। Amen. Hallelujah. Amen. Do you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास करते That हैं? my God is able to supply all my needs. क्या आप विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर योग्य है मेरी सारी जरूरत को पूरा करने के लिए? Even in the famine time, God provides the best of things to His people. और अकाल के समय में भी हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को सबसे उत्तम प्रयोजन दिया।
seeking the presence of the Lord परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना is a very, very important thing for all of us. हम सब के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। Yes or no? हाँ या ना? Come on, tell me one thing. एक बात मुझे बताए। 1 hour, if you are seeking the presence of the Lord, it is good. 1 घंटा अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोज रहे हैं तो ये अच्छी बात है। And you are praying for the nations. और आप राष्ट्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Definitely God going to fulfill all His promises in your life. निश्चय परमेश्वर उसके सारे वायदों को आपके जीवन में पूरा करेगा। Then He says He will rest in the shadow of the Almighty. आगे वचन कहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। You know, you will rest actually. आप विश्राम करेंगे असल में। You know, you will rest. वचन कहता है आप विश्राम करेंगे। You know, this is one of the best ever word I liked. और ये बहुत ही अच्छा शब्द है, मुझे बहुत पसंद है। You know, we will rest and God will do the works. कि हम विश्राम करेंगे और परमेश्वर कार्य करेगा। God will make a way for your provisions. परमेश्वर आपके प्रयोजन के लिए मार्गों को बनाएगा। Don't focus your eyes on your things that you required. और जिन बातों की जरूरत आपको है उन बातों के ऊपर अपने नजर या ध्यान को ना डालें। If you focus on Jesus, अगर आप यीशु के ऊपर केंद्रित हो जाएंगे will give you rest. तो आप विश्राम पाएंगे। This is the promise of God for your life. परमेश्वर का ये वायदा है आपके जीवन के लिए। You will find rest in God. आप परमेश्वर में विश्राम को प्राप्त And करेंगे। you will say, God shall supply all my needs. और आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरी सारी जरूरत को The पूरा Lord is करेगा। my shepherd, I shall not want. परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। Amen. Hallelujah. I Amen. will not lack any bad things. मुझे किसी भी बुरी अच्छी बात की कमी ना होगी। Amen. Hallelujah. Do you believe क्या that? आप इस बात पे विश्वास करते हैं? Yes. The हाँ। second verse it says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. दूसरा वचन कहता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। The second verse actually start like, I will say of the Lord. और दूसरे वचन की शुरुआत ही ऐसे होता है कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। See, he opened his mouth, he declaring what Yahweh will be for him. वो अपने मुंह को खोल रहा है और उस बात की घोषणा कर रहा है कि यहोवा उसके लिए क्या है। Yeah, He is my refuge. वो कहता है कि वो मेरा शरण स्थान है। He is my refuge. वो मेरा शरण स्थान है। You know, any person, those who come from outside, in the city of ours, when government keep them in a refuge camp. और जब हम देखते हैं कि कोई विदेश से अगर कोई व्यक्ति आए और वो किसी कारणवश उनको अगर किसी स्थान में रखना है तो उन्हें रेफ्यूज या फिर रेफ्यूजी में रखा जाता है। And they will be safe. वहाँ पे वो सुरक्षित रहेंगे। They will be provided each and everything वहाँ from the पे government. सरकार की ओर से उन्हें सारी बात की पूर्ति की जाएंगी। So that's the meaning of that. उसका अर्थ वही है He is my refuge कि वह हमारा शरण स्थान है and my fortress और मेरा गढ़ है and my God in whom I trust. और मेरा परमेश्वर जिस पे मैं भरोसा रखूंगा। Amen. Hallelujah. You Amen. have to trust your God. कहने का अर्थ है कि आपको अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है। You have to believe God. आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है Yes, He is my refuge and my fortress. कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। Third, तीसरा वचन surely He will save me from the fowler's snare and from deadly pestilence. तीसरा वचन, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। what is the fowler's snare means? ये बहेलियों का जाल क्या है? You know, actually they used to catch up all the small sparrows and all small kind of birds. और बहेलियों का जाल है जिसमें छोटे छोटे पक्षियों को पकड़ा जाता है। And it is very powerful actually. और It has been built in such a way that they cannot come out from that from snare. और बड़े ही मजबूत रीति से उस जाल को बुना गया है इस रीति से कि
पशु या जो चिड़िया है उसमें से निकले ना। Amen. Hallelujah. So God will, even if the enemy come against you with their schemes, God will remove that foulishness from you. कहने का अर्थ है कि अगर शत्रु एक जाल को लेके भी आ जाए आपके विरुद्ध में, तो परमेश्वर आपको उस बहेलियों के जाल से बचाएगा And from his deadly pestilence. और हर महामारी से बचाएगा। Yeah, from the COVID-19 he will save you. कोविड-19 से भी परमेश्वर आपको बचाएगा। This epidemic disease that spread all over the world. ये महामारी जो पूरे विश्व में फैल गई है, You know, but only who can save them? पर कौन उन्हें बचा सकता है? It's God only can save वो है them. सिर्फ परमेश्वर If जो they उन्हें बचा call to सकता the है। name of the Lord, अगर God वो will save them. परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे तो परमेश्वर उन्हें निश्चय बचाएगा। Yes, say amen. आमीन कहे इस बात के प्रति, Say amen to that. कहे आमीन Yeah, God will save me from the foulishness and from the deadly कि pestilence. परमेश्वर मुझे बैलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। Amen. आमीन Say amen to that. कहे आमीन। He will cover you with his feathers. वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा And under his wings you will find refuge. और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। He will cover you as the hand covers the cheek, so he will cover you with the eagle wings. और वो आपको ढांप लेगा। जिस रीति से एक मुर्गी अपने बच्चों को ढांप लेती है, उसी रीति से परमेश्वर उगाब के पंखों के तले आपको छुपा You लेगा। know the wings of the eagle, how big it be? क्या आप जानते हैं कि उकाब के पंख कितने बड़े It's होते हैं? so powerful and so big it is. वो इतने बड़े होते हैं और इतने बलवंत होते हैं, You know, nobody can touch them. कोई भी उन्हें छू नहीं सकता। You know, it's so big. वो इतना बड़ा है। And I like to encourage all of you और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा that he will cover you during this COVID-19 with his feathers. कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा इस कोविड-19 के मध्य में भी अपने पंखों के तले। Amen. आमीन। Do you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? Yes, say and yes, say. कहें Say yes. आमीन। And his faithfulness will be my shield and rampart. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेंगी। You know, this is actually in a KJV it is written here, his faithfulness will be your shield and your buckler. और KJV के अनुवाद में अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेंगी। You know, shield, we all know what does the shield does. ढाल हम सब जानते हैं कि ढाल क्या करती है। It protects us. वो हमें सुरक्षित करती है। Yes or no? हाँ या ना? From only one side. एक तरफ से वो हमें सुरक्षित करती But है। buckler, पर बकलर या झिलम, what is the meaning of the buckler? झिलम क्या है? The all around the shield. पूरी तरह से वो आपको घेर के रखती है। You know that is called buckler. बकलर का अर्थ है यही कि वो पूरी तरह से आप ढापे हुए हैं। You are covered with the shield of God. और आप परमेश्वर के जो ढाल है उसके द्वारा आप सुरक्षित किए गए हुए हैं। Do you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास करते If हैं? you believe, then say yes, God. I am covered by your buckler and with your shield. Lord. अगर आप विश्वास करते हैं तो कहे परमेश्वर, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आपकी ढाल और आपकी झिलम से मैं सुरक्षित किया गया हूँ। You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day. पांचवा वचन कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, Nor the pestilence that stalks in the darkness, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, nor the plague that destroyed midday. और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। You know, nothing will come near you. कोई भी बात आपके निकट नहीं आएगी। If you are the seeker of God
presence. अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति के खोजी है, You know, church, I like to encourage तो you. कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहूंगा, Just seek God during this time. इस समय के दौरान परमेश्वर को खोजे, You know, just seek God and His presence. परमेश्वर उसकी उपस्थिति को खोजे। You know, you will see the best of things in your life. आप अपने जीवन में सबसे उत्तम बातों को देखेंगे। And here it says, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, it will not come near you. 7वां वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएंगे। Amen. आएगा। Hallelujah. Do you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? 1,000 can fall at your side and 10,000 at your right hand, but nothing, no epidemic diseases, no COVID-19, nothing will come near to you. और आपके निकट 1000 और आपके दाहिनी ओर 10,000 हो सकता है कि गिरेंगे, पर कोई भी बात ना कोविड-19 भी आपके पास आएगा। Amen. Do you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? Yes, yes. कहे हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता You हूँ। will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। Then again, verse 19, it says, again it reminds us, if you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge, then no harm will befall you, no disaster will come near your tent. फिर 9वें वचन में हम देखते हैं, फिर से वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। No harms and no disaster. कहता है कि कोई भी विपत्ति या कोई भी बात आपके निकट नहीं आएंगी। Nothing will come near to you. कोई भी बात आपके निकट भी नहीं आएंगी। When you start seeking the presence of the Lord, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के खोजी बन जाते हैं, don't seek anything else, किसी और बात को ना खोजे, but seek the Lord वह परमेश्वर को खोजे। earnestly 1 hour every day. 1 घंटा हर रोज ईमानदारी से You seek the Lord and God will reward you. परमेश्वर को आप खोजेंगे और परमेश्वर आपका पुरस्कार करेगा। Amen. Hallelujah. Amen. And you know the biggest thing is that he says that he will command his angels come near. He will command his angels concerning you to guard you in all your ways. 11वां वचन कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। Amen. Hallelujah. Amen. He will send even for your protection the angels of his. आपकी सुरक्षा के लिए वो अपने स्वर्गदूतों को भी भेज देगा। Do you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? How many of you believe that? कितने जन इस बात पे विश्वास करते That हैं? when I seek God, God will send His angels to protect me and guard me and for everything He'll do. जब मैं परमेश्वर को खोजूंगा तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेगा मेरी सुरक्षा के लिए, मेरे सुरक्षा के लिए मुझे वो सुरक्षित करेंगे। They will lift up with His hand. 12वां वचन कहता है वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। You know, हाथों हाथ आपको उठा लेंगे एकदम से। अगर कोई डिजास्टर अगर आपके ऊपर में आ रहा है, उसी समय पे वो बोलता है कि हाथों हाथ वो तुमको उठा लेंगे। Amen. वो एंजल्स आपको उठा लेंगे। और जैसे सामने सपोज आप ट्रक आ रहा है और आपको लग रहा है आप बच नहीं पा रहे हैं, परंतु आपको उसी समय पर एंजल्स अपने हाथों से हाथ उठा लेते हैं और आपको बिल्कुल ट्रक के बाजू से रख देते हैं। आप कई ऐसे अनुभव आपने अपने जीवन में किए होंगे। ये एक जीवन वो कौन करता है आपकी प्रोटेक्शन उस समय पर? वो स्वर्गदूत है जो हमको अनदेखे स्वर्गदूत है, जो हम नहीं देखते हैं, वो हमारे लिए जो अपॉइंट किए गए स्वर्गदूत है, वो हमारी सेवा करते हैं, वो हमें लिफ्ट करते हैं और उस तरह पे से वो हमको उठाते हैं और बाजू से कर देते हैं। कई बार हम लोगों ने भी इस बात का अनुभव किया है। Amen. Amen. Hallelujah. Are you excited about this? क्या आप उत्साहित हैं इसके विषय में? They will lift up they will tread upon the lions and the cobras. 13वां वचन कहता है You will tread upon the lions and the cobras. 13वां वचन कहता है तू सिंह और नाग को कुचलेगा। You will tread upon. आप
उसको कुचलेंगे। Amen. आमीन। Do you believe क्या आप इस बात पे विश्वास that करते हैं you will trade the lions and the cobras? कि आप सिंह और नाग को कुचलेंगे? These are the two dangerous animals. ये दो जो जानवर है बहुत ही खतरनाक है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Yes. हाँ। So, but God has given us such a power and authority to all of you. परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझको इस प्रकार का अधिकार और सामर्थ दिया है। When you seek the presence, you receive you get the power from God. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते तब हमें परमेश्वर की ओर से ये सामर्थ मिल जाता है So that we can trade upon them. कि हम सिंह और नाग को कुचल दे। Do you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? Yes, I too believe मैं तो विश्वास करता हूँ that I can trade upon the lions and the कि camels. मैं सिंह और नाग को कुचल सकता हूँ। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. आमीन। हालेलुया। You know, even in the Luke chapter 10 verse 19, Jesus said, लूका 10:19 में भी यीशु ने कहा, see that I have given you power and authority to trade upon the lion and serpent. देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोनने का सामर्थ और अधिकार दिया है। He had given us the authority over the scorpions. उसने सांप और बिच्छू के ऊपर हमें अधिकार दिया है। Amen. Hallelujah. आमीन। Do you believe हालेलुया। that? Do क्या you आप इस believe बात पे that? विश्वास करते हैं? That you get the power from high. आपको सामर्थ ऊंचाई से मिलती है। When you seek the Lord, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, when you seek the Lord, your prayer goes up जब आप परमेश्वर को खोजते तब आपकी प्रार्थना ऊपर जाती है and the power comes और down. सामर्थ नीचे उतर के आती है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. And because he loves me, says the Lord, I will rescue him. 14वां वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। Amen. He will rescue you वो आपको छुड़ाएगा from every problem, हर समस्या से, from every anxiety, हर चिंता से, from everything that this is his promise to us. हर बात से। ये उसका वायदा है हमारे लिए। You know, even your death, you may be in debt. और हो सकता है कि आप मृत्यु का भी सामना कर ले। No, in debt. आप कर्जे में भी हो सकते हैं। You know, माफ he कीजिए। said, I will, because he loves me, I will rescue him. परंतु 14वां वचन क्या कहता है? क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है मैं उसे छुड़ाऊंगा। It is God who going to rescue you. वो परमेश्वर है जो आपको छुड़ाएगा। And then it says to protect him for, I will protect him for he acknowledged my name. आगे वचन कहता है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. He will call upon me and I will answer him. जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। And I'll be with him in trouble. संकट में मैं उसके संग रहूंगा। And I will deliver him and honor him. मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। With long life will I satisfy him मैं उसको दृढ़ से तृप्त करूंगा and show him my salvation. और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। And God going to bless you with a long life. परमेश्वर बड़े आयु के साथ आपको तृप्त करेगा, आशीषित करेगा। When you become the seeker of his presence. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के खोजी बन जाते हैं। When you give first priority to God. जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता दे देते हैं। When you say, God, I'm seeking you, oh God. I don't want to seek anything else, but I'm just seeking your presence. जब आप कहते हैं परमेश्वर मैं किसी और बात को नहीं खोजना चाहता, सिर्फ आपकी उपस्थिति को खोजना चाहता Let's हूँ। bow our head. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। And if we are not praying, और अगर हम प्रार्थना नहीं कर and रहे if you are not faithful in your promises, और अगर आप अपने वायदों में विश्वास योग्य नहीं रहे परमेश्वर के प्रति, God not going to bless you. फिर परमेश्वर कैसे आपको आशीष देगा? You will not going to see all these promises in your life. ये सारे वायदों को आप कैसे अपने जीवन में देखेंगे? You know, one thing that if you want to see all the promises getting fulfilled in your life,
only when you sit in the presence of the Lord. एक ही बात है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तब परमेश्वर के हर वायदे हमारे जीवन में सफल या पूर्ण होते हैं। Do you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास So करते हैं? if you are not sitting with God, तो अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं बैठ रहे, if you are not a seeker, अगर आप खोजी नहीं है, so say, God, give me God a grace तो आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे वो अनुग्रह दे दे that I may able to sit 1 hour with you, ताकि मैं तेरे साथ 1 घंटा बैठ सकूं, that I can seek your lovely presence, ताकि तेरी सुंदर उपस्थिति को मैं खोज सकूं। not your hand but only your face, O God, आपके हाथों को नहीं प्रभु, परंतु आपके चेहरे को खोज सकूं, that I may seek your lovely face, O God, आपके सुंदर चेहरे को मैं खोज सकूं, and I may be able to that I may able to see everything which is written in this Psalm 91 getting fulfilled. ताकि मैं इस वचन को जो भजन संहिता 91 में मेरी लिखा गया है, उन सारे वायदों को अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देख सकूं। Thank you, Lord. हाँ प्रभु, धन्यवाद। Lord, we just bless your holy name. परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को आशीष देते हैं। Lord, we just ask, O God, for your people. हम आपके लोगों के लिए मांगते हैं, Lord, that they may able to give 1 hour every day. होने पाए कि वो हर रोज 1 घंटा आपको देने पाए। Every day 1 hour they may seek the Lord. हर रोज वो 1 घंटा परमेश्वर को खोजने पाए। And you as you promised in your word, और जैसे आपने अपने वचन में हमसे वायदा किया है, you will fulfill all the promises. आप निश्चय उन सारे वायदों को हमारे जीवन में पूर्ण करने पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I bless the whole congregation with this word, और पूरे लोगों को मैं इस वचन के साथ आशीषित करता हूँ, that they all may be seeker होने पाए कि वो सब खोजी बन जाए। in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमेन और आमेन। Amen. अब यह समय है जब हम भेंटों को उठाएंगे And we will give our best to God. और हम परमेश्वर को अपना सबसे उत्तम देंगे। You may be saying, I don't have anything now. शायद आप कह रहे होंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। You know, but you have. आपके पास निश्चित रीति से है। You know, when you give your best to God, जब आप अपना सबसे उत्तम परमेश्वर को देते हैं, God will give you the best of His. परमेश्वर अपना सबसे उत्तम आपको देगा। Amen. Do you आमेन। believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? Yes or no? हाँ या ना? Say yes. कहे हाँ। हाँ। Say yes. हाँ। God will give me the best. परमेश्वर मुझे सबसे उत्तम देगा। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमेन। आप अपने अपने घरों में इस समय भेंट उठा सकते हैं और जब भी सरकार हमें अनुमति दे तब हम एक साथ आएंगे और अपने भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेके आएंगे और उसे देंगे। Amen. Anybody celebrating their birthday and wedding anniversary today? और जो कोई अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह इस हफ्ते के दौरान मना रहा है या मनाएगा, So today you are not with us, आप हमारे साथ तो नहीं है, but you are in your home. पर अपने अपने घरों में निश्चित है। But through this technology, we wish you all the best for your life. और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम आप सबके लिए भलाई की आशा करते हैं आपके जीवन And we में, bless you in the name of our Lord Jesus और Christ. यीशु मसीह के नाम से हम आप सबको Let this आशीषित year be करते a हैं। year of prosperity for you होने पाए कि ये वर्ष आपके लिए संपन्नता का वर्ष हो and success. और सफलता का वर्ष हो। And let this year be a year of intimacy. More and more you will have intimacy with Jesus. और होने पाए कि ये वर्ष आपके लिए घनिष्ठता का वर्ष हो कि आप यीशु के साथ और घनिष्ठता के संबंध में जुड़ जाए। In Jesus' यीशु name. मसीह के नाम में We bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को आशीष देते हैं And we say thank you, Lord. और आपको कहते हैं धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for the offering. हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं Lord, प्रभु, we धन्यवाद।
We bless this offering, my Father. जो भी भेंट उठाया गया है परमेश्वर हम उसे आशीषित करते Lord, हैं। we know, God, you're going to multiply. You're going to multiply and bless the people who giving towards you. God. हम जानते हैं प्रभु कि आप उन लोगों को आशीषित करने वाले, उनके आमदनी में आप गुनाकार करने वाले जो आपके राज्य में बो रहे हैं। Lord, we just bless you. परमेश्वर हम आपको आशीष देते हैं। Lord, we bless all the people. हम सारे लोगों को आशीषित करते हैं। All the rays of hope people. सारे रेज ऑफ होप कलीसिया के लोगों को आशीषित करते हैं। And we cover them by your precious blood. और आपके बहुमूल्य लहू से उन्हें ढांपते हैं। And we activate Psalm 91 in their life. और भजन संहिता 91 को उनके जीवन में कार्यशील करते हैं। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में we pray thee, O God. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, And we bless your holy name. और आपके पवित्र नाम को आशीष देते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन।